बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। शाह सबसे पहले जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और सीकर लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाए गए क्लस्टर की बैठक लेंगे। इस बैठक में इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के ऊपर के पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह सुबह 11:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान पहुंचेंगे। शाह बीजेपी कार्यालयों की भूमि पट्टिका का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वो शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। करीब 2:15 पर अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों के साथ जिलाध्यक्षों और जिला संगठन प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे वो प्रदेश कोर कमेटी की बैठक लेंगे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में बीजेपी ने शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 3 लोकसभा सीटों बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू के शक्ति केंद्र प्रभारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में बीजेपी नेताओं ने फिर से मोदी सरकार का नारा दिया और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीकानेर सांसद के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। गैर मेघवाल एससी सम्मेलन में भाटी ने साफ तौर पर कहा कि अर्जुन राम मेघवाल हमारा ही बनाया हुआ नेता है और आने वाले समय में अगर बीजेपी उसे टिकट देती है तो उन्हें 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। गैर मेघवाल एससी सम्मेलन में लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीकानेर संसदीय क्षेत्र से मेघवाल समाज के अलावा अन्य अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। सवाईमाधोपुर में बीजेपी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भाजपा नेता ओंकार सिंह लाखावत, अलका गुर्जर, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेल मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। उन्होंने नगर तहसील के सुंदरावली गांव पहुंचकर आतंकी हमले में शहीद हुए जीतराम गुर्जर के निवास पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जहां कांग्रेस शंखनाद कर चुकी है, वहीं विधानसभा के अनुसार बैठक हो रही है। इसमें रविवार को बाड़मेर जैसलमेर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बाड़मेर विधानसभा की अहम बैठक ली। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर कोटा के इटावा कस्बे में पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हुआ, जो हंगामेदार रहा। कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें आगामी 21 से 23 फरवरी को होने वाले शक्ति प्रशिक्षण केंद्र शिविरों को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। बाड़मेर जैसलमेर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बाड़मेर विधानसभा की अहम बैठक ली। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा गया। पुष्कर में कांग्रेस को निचले स्तर तक मजबूत किए जाने के उद्देश्य से मेरा बूथ मेरा गौरव बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले की सार्वजनिक सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई में भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। ईसीजे ने हेग में 18 से 21 फरवरी तक मामले में सार्वजनिक सुनवाई का समय तय किया है। इस मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हरीश साल्वे आज दलीलें पेश करेंगे, जबकि इस्लामाबाद 21 फरवरी को अपनी आखिरी दलीलें पेश करेगा। पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक कुलदीप जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलदीप जाधव को बलूचिस्तान में जासूसी करते पकड़ा गया था, जबकि भारत का दावा है कि कुलदीप जाधव को ईरान से अगवा किया गया। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के पिंगला इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहां 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। यहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने आसपास के इलाके को हर तरफ से घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शनिवार को आईईडी विस्फोट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। रविवार को उनका पार्थिव शरीर उनके घर देहरादून पहुंचा।
पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज व्यापारियों ने भारत व्यापार बंद की घोषणा की है। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि बंद के दौरान सभी थोक एवं खुदरा बाजार बंद रहेंगे। मीरवाइज उमर फारूक समेत कई अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। साथ ही ये भी फैसला किया गया है कि इन्हें किसी भी प्रकार से कवर या सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। भारत ने पाक की इकोनॉमी पर बड़ा प्रहार करने के साथ ही दुनिया भर में उसे ब्लैकलिस्ट कराने की तैयारी कर ली है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भारत एक डॉजियर सौंपने की तैयारी में है और पाक को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेगा। FATF ने पिछले साल ही पाक को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। भारत ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिका, जर्मनी और रूस समेत कई देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों में पुलवामा आतंकी हमले का मुद्दा उठाया और इन देशों को पाकिस्तान की जमीन से चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों की जानकारी दी। म्यूजिक कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कलाकारों के गाने हटाने का काम शुरू कर दिया है। MNS और दूसरे तमाम संगठनों की मांग पर सबसे पहले टी सीरीज ने आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान का गाना हटा दिया और इसके साथ ही आगे काम न करने का फैसला किया। ईरान ने भी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकवादियों ने इस हफ्ते उनके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 27 जवानों पर आत्मघाती हमला कर उनकी जान ले ली थी। भारत और दुनिया के तमाम देशों से चौतरफा निंदा के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की चापलूसी में लगा हुआ है। रविवार की रात जब प्रिंस मोहम्मद इस्लामाबाद पहुंचे तो पाक PM ड्राइवर बनकर उन्हें लेने चले गए और उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया। प्रदेश सरकार ने पुलवामा के शहीद को असली श्रद्धांजलि दी है। सेना और शहीदों के प्रति आम जन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सरकार सेना और शहादत की कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में ये पाठ पढ़ाए जाएंगे। श्रीगंगानगर में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में सेना और सैनिकों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्व CM वसुंधरा राजे रविवार को शहीद जीतराम गुर्जर के गांव पहुंची, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान राजे शहीद जीतराम के परिवार से भी मिली और परिजनों को सांत्वना दी। पुलवामा हमले के बाद बीजेपी की ओर से जयपुर में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मोहनलाल गुप्ता सहित कई बीजेपी नेता धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने कोटा के शहीद स्मारक के बाहर धरना दिया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में हुए आतंकी घटना और पनप रहे आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया। पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में गुस्सा है। कोटा में झालावाड़ से आए बीजेपी कार्यकर्ता ने शहीद स्मारक में मुंडन कराया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी ने शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। विधायक की ओर से शहीद परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं वो 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री रक्षा कोष में भी जमा कराएंगे। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सपूतों के परिजनों को स्वयं के वेतन से 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। करौली में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सर्व समाज युवा परिषद के प्रदेश संयोजक जीतू शुक्ला और टीम ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बदला लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हिंडौन सिटी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोटा में युवाओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खात्मे की मांग करते हुए पाकिस्तान का झंडा फूंका और दुश्मन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान नगर तहसील के गांव सुंदरावली पहुंचकर शहीद जीतराम को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर नौजवानों को गुस्सा देखने को मिला। कोटा में जयपुर के एक शिल्पकार ने शहीदों को अपने कला के जरिए श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को अजमेर में भी श्रद्धांजलि दी गई और बदले की मांग की गई। बीकानेर में पुलवामा आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने शहर भर में विशाल रैली निकाली और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया।
राजसमंद के पुराना बस स्टैंड पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम बीजेपी जिला कार्यकारिणी की ओर से आयोजित की गई। जोधपुर में मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलवामा आतंकी हमले में शहादत देने वाले शहीदों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सवाई माधोपुर में लोगों ने शहीदों की शहादत को सलाम किया और सरकार से पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। प्रतापगढ़ में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले का विरोध किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। टोंक में भी लोगों ने शहीदों के सम्मान में यूनिटी मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। करौली में जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी ने आतंकवाद के खिलाफ धरना दिया और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान म्यूनिसिपल ऑफिसर्स कैडर और राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही मीटिंग में सभी ने अपने वेतन से 2100 रुपए शहीदों के परिजनों को देने की घोषणा की। पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को टोंक जिले में श्रद्धांजलि दिए जाने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। यहां रेड डॉनर्स क्लब की ओर से शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 127 मौतें हो चुकी हैं। हर रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भीलवाड़ा में स्वाइन फ्लू ने अपना कहर बरपा रखा है। शहर में अब तक इससे 8 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में टेमीफ्लू के टैबलेट का वितरण किया। कोटा में स्वाइन फ्लू का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां स्वाइन के वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली। चूरू के धेरासर गांव में बीती रात संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के मुंगास्का गांव में अवैध खनन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष की ओर से की गई धुआंधार फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई और आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। डूंगरपुर जिले के तालोरा जंगल में युवक का लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 18 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोंक के पुरानी टोंक क्षेत्र में एक घर से दिन दहाड़े लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी की चोरी हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सलमान उर्फ मच्छी के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए। चूरू के रतनगढ़ में बीती रात चोरों ने 3 सोने घरों को अपना निशाना बनाया। लाखों के आभूषण और नकदी पार कर लिए। अजमेर की मदार टेकरी पर स्थित धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने सामानों के साथ छेड़छाड़ की, साथ ही कुछ सामानों को जला दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने सूने मकानों का ताला तोड़कर हाथ साफ कर लिए। एक ही रात में 6 मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। राजसमंद में कल देर रात डूंगरखेड़ा गांव में एक पिकअप से 2 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया। ये डोडा करीब 6 कट्टों में भरा हुआ था। बीकानेर के केईएम रोड पर एक ज्वेलरी के दुकान में चोरों ने चांदी के कई आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी अपने साथ ले गए। सवाई माधोपुर के चर्रा गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में जुट गई है। दौसा के रुंडला गांव में सीआर का आतंक देखने को मिला, जहां सीआर ने खेतों की रखवाली कर रहे किसान और उसके परिवार पर हमला कर दिया। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। कोटा पुलिस की कार्रवाई में ट्रक चालक की हत्या का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर में पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाली बिच्छू गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की गई। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर कालाको के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवती की मौत हो गई। गुर्जर आंदोलन खत्म होने के बाद यात्रियों को राहत मिली है। सवाई माधोपुर में ट्रेनों का बाधित संचालन पटरी पर लौट आया है। जिन ट्रेनों का संचालन अभी तक बाधित है, उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश में अब तक 6 दिन में 1200 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण माफी शिविरों का आयोजन हो चुका है, जिसमें 1,28,346 किसानों को 521 करोड़ से ज्यादा की राशि के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उदयपुर में जनजाति प्रतिभावान व सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह का आयोजन किया गया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित समारोह में 453 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। प्रभारी मंत्री सुभाष ने सादुलपुर में
सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर उन्होंने चिकित्सकों को जमकर लताड़ लगाई। कोटा में आरपीएससी की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शिक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। 2 पारियों में यह परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जयपुर में क्षेत्रीय युवक संघ ने छुआछूत कुरीतियों को दूर करने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से आयोजित हुआ। भीलवाड़ा में विधिक चेतना और लोक कल्याण योजनार्थ रविवार को शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल के साथ ही अन्य उपकरण वितरित किए गए। लोहागढ़ विकास परिषद की ओर से आयोजित हो रहे भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को श्री हिंदी साहित्य समिति में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर के जगतपुरा में नवनिर्मित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक वेदी कलश यात्रा का आयोजन हुआ। ये प्रतिष्ठोत्सव 19 से 23 फरवरी तक जैन मुनि विश्रांत सागर महाराज के सानिध्य में चलेगा। बूंदी में मीणा समाज के लोगों ने भागवत कथा के लिए कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के साथ शुरू हुए मत्स्य महोत्सव में 25 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन होगा। बूंदी में भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर रविवार को कारीगर और मजदूरों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर खुशहाली सिंघल के सुजानी एम्ब्रॉयडरी कलमकश कलेक्शन का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ। अजमेर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। उदयपुर में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विश्वकर्मा समेत सभी देवी देवताओं की झांकियां सजाई गई। सवाई माधोपुर में प्रयास संस्था बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटी हुई है, जिसके तहत बच्चों को कई विधाओं में गाइड किया जा रहा है। साइकिल पर अनाथ बच्चों के लिए समाज में जागरूकता का संदेश लेकर निकले भारत परिक्रमा पर समेत सीताराम पथारी रविवार को जयपुर पहुंचे। श्रीगंगानगर कला मंच की मासिक काव्य गोष्ठी आज श्री अरोड़ वंश पब्लिक स्कूल सभागार में आयोजित की गई। काव्य गोष्ठी में गौरव बालाना और सुमन कुमार अनाड़ी ने अपनी अपनी रचनाओं से समा बांधा। श्री रामदेव पशु मेले के समापन के साथ ही पशुपालकों के वापसी का दौर शुरू हो गया है। पिछले कई सालों की तुलना में इस बार मेला बेहद निराशाजनक रहा। जैसलमेर में 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। मरु महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव में रंग रंगीलो राजस्थान की झलक देखने को मिल रही है। मरु महोत्सव में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के कई रंग देखने को मिले, जिसमें सबसे खास रहा साफा बांधना। एक साथ 5000 से ज्यादा लोगों ने साफा बांधकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया।